जय माता के मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? हम रमेश सजल आप सभी को पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल राष्ट्र प्रेमी होने के नाते और एक शिक्षक और भजन गायक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो भी आजकल सोशल मीडिया पर स्वार्थी तत्व के लोग हैं, जो मीठा जहर स्वीट पॉइजन समाज में बांट रहे हैं, उनके खिलाफ हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आवाज़ उठाएं, और आपको भी उठाना चाहिए। और मेरा जितना सामर्थ्य है मैं उठाता हूं। इसके लिए मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप पेज पर गालियां भी सुनने को मिलता है, यूट्यूब चैनल पर गालियां भी सुनने को मिलता है, मगर खैर मुझे लगता है कि वो सब अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे जीवन की एक घटना है जिसे मैं आप सभी के बीच लेकर के आज उपस्थित हूँ, और मैंने इस घटना का शीर्षक दिया है कहानी दो किताब का। तो आइए सुनते हैं। दरअसल मुझे एक निजी काम से मुझे पटना जाना हुआ। तो जब मैं पटना गया तो गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि चलिए, पुस्तक के मामले में पहले ही बता दूं कि मैं बड़ी लालची हूँ। तो मैंने सोचा चलो 2 पुस्तक खरीद लेते हैं। तो मैं गया तो देखा वहाँ ओशो बुक स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने 2 किताब वहाँ खरीदा और पेमेंट हेतु रिसेप्शन पे गया। तो वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था जो मेरे तरफ डायरी बढ़ा दिया एक नाम एंट्री करने के लिए। तो हमने अपना नाम रमेश सजल एंट्री कर दिया। जब वो रमेश सजल देखा तो कहा, सर वो प्लीज आपकी जो टाइटल सर। तो हमने कहा टाइटल मीन्स? तो कहा सर जो आपकी जात बिरादरी है। तो जब इस तरह का कोई सेंटेंस बोलता है तो मैं सीधे बोलता हूँ चमार लिख लो। तो इस तरह से चमार बोलते हुए सुनकर घबरा सा गया। तो मुझे लगा कि वो बेचारा घबरा गया। तो मैंने कहा अरे यार, चमार हूँ, चमार लिख लो, इसमें बुराई क्या है? तो शायद वो कन्विंस नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा अरे यार, चमार होना कोई पाप है क्या? चमार हूं तो चमार कह रहा हूँ, लिख लो। खैर वो इस समय इस बार वो संतुष्ट था और मेरा दोनों किताब थैली में रख दिया और मैं थैली लेकर चल दिया। जब मैं बस में बैठ गया तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो थैली है 2 किताब से ज्यादा का वजन का है। तो मैंने जब थैली खोल के देखा तो उसमें 2 किताब के बदले 4 किताब था। हमने कहा अरे यार, हम तो 2 ही किताब खरीदे थे, ये 4 किताब। खैर मैं पहले ही आपसे निवेदित कर चुका हूं कि मैं किताब के मामले में बहुत लालची हूँ। उसे घर पे लाया और उसका अध्ययन किया। उसमें से उन 2 किताब में से एक किताब तो इतना डेंजर है महोदय कि मैं उस किताब को आपको दिखा भी नहीं सकता। उसको अलमारी में हमने कैद कर दिया है काले पानी की सजा दे करके। मगर हाँ, उसमें से दूसरी किताब जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये किताब है हिंदू राष्ट्र से बहुजन राष्ट्र, ये किताब। और इसके पहले कि मैं इस किताब पे चर्चा करूं, जैसे कि मैंने शीर्षक दिया है कहानी दो किताब का, तो दूसरी किताब की भी मैं आपसे चर्चा कर लूं। दरअसल हिंदी और संस्कृत का जीवन में मैं विद्यार्थी रहा हूं अपने जीवन में, और शिक्षक और भजन गायक होने के नाते लोग मुझे ब्राह्मण ही समझते हैं, और ये मेरा सौभाग्य भी है। तो हुआ यूं कि एक बार मेरे मोबाइल पे कॉल आया कि पंडित जी, एक ब्राह्मण सम्मेलन है, क्या आप उसमें सहभागिता दर्ज कर सकते हैं? तो मैंने कहा अरे यार, ये तो सौभाग्य हुआ कि बड़े बड़े संतों और ब्राह्मणों के बीच बैठ करके अपनी बातें कहने और सुनने को सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं वहाँ उस ब्राह्मण सम्मेलन में, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, क्षमा करेंगे, मैं उस ब्राह्मण सम्मेलन में गया और अच्छा लगा जा करके। किंतु जब समाप्ति हुई तो मुझे गिफ्ट के तौर पे वहां भी 2 पुस्तकें दी गई। तो मैं उसे दोनों पुस्तकों को घर पे लाया, अध्ययन किया। और जब मैं अध्ययन किया तो मेरा माइंड अचानक उस गांधी मैदान के पुस्तक मेला में चला गया जहां मुझे 2 पुस्तक अलग से दी गई थी। उनका अरे यार, उसी तरह का ये भी डेंजर किताब है। उसमें से तो उसमें का भी एक किताब इतना डेंजर है जिसकी मैं चर्चा दिखाना भी, उसको भी मैंने काले पानी की सजा दे दी है अलमारी में, उसको भी मैंने कर दिया है पैक। मगर हाँ, दूसरा किताब, उसमें का भी दूसरा किताब, उसका मैं चर्चा करना चाहूंगा जरूर थोड़े बहुत। तो ये है हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है। तो अब ये दोनों पुस्तक आप सभी के बीच उपस्थित है और मैं उस पर चर्चा करना मैंने उचित नहीं समझ रहा, क्योंकि समाज को जो भी तोड़ने फोड़ने वाला साहित्य है, मुझे नहीं लगता कि उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। किंतु हाँ, चूंकि मुझे अपनी बात रखनी है आप सभी के समक्ष, तो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अगर आप सनातनी हैं तो आपके माइंड पर इतना ये तैरने लगेगा कि हो सकता है कि आप एक दिन सनातन धर्म छोड़ करके और आप बौद्ध हो जाएं। खैर,
स्वतंत्र देश है और अपनी बात सबको कहने का स्वतंत्रता है और कहनी भी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो मुझे इससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बस मुझे अपनी बात रखनी है। और ये दूसरी किताब, अब इस किताब के बारे में भी मैं बता दूं कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो, अगर आप विद्यार्थी हो, तो निश्चित ही कल आप सर पर गेरुआ पट्टा और जय श्री राम का लगा करके और हाथ में हथियार उठा करके दूसरे धर्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दोगे आप। ये भी उसी तरह का किताब है जैसा ये है। खैर, इससे भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है और कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, मगर मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष ये दोनों पुस्तक उपस्थित है। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब बातें कहने के पीछे मेरा मकसद क्या है। तो मेरा मकसद मात्र इतना सा है मित्रों, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में पहले एक भारतीय हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी अगड़े पिछड़े ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बाद में पहले एक हिंदू हो जाए? और हिंदू होने का मतलब क्या? हिंदू होने का मतलब क्या कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बगावत छेड़ दे? ये सब पॉलिटिशियनों का काम है, ये पॉलिटिशियनों का करने दीजिए। अगर कांग्रेस अगर मुसलमानों के पक्ष में ना बोले तो उसे वोट कौन देगा? भाजपा अगर सवर्णों के पक्ष में ना बोले तो उसे वोट कौन देगा? क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां अगर दलित और पिछड़ों के सपोर्ट में नहीं बोले तो उसे वोट कौन देगा? ये सब उन सब का काम होनी तक ही रहने दीजिए। हाँ, अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो वो बात दूसरी है, किंतु जब आप आम नागरिक हैं तो देश के लिए भी आपको इससे ऊपर उठकर रहना होगा, कुछ कहना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हिंदू धर्म दया का धर्म है यार, ये कोई कट्टर धर्म थोड़ी है। और कट्टरता से याद आया, दुनिया के कट्टर देशों को देख लीजिए आप कि विश्व के पटल पर उसकी छवि क्या है। जरा अपने भारतीय मुसलमान भाइयों से पूछिए, इसका पीड़ा, इसका दर्द कितना होता है। इस्लाम खतरे में है, उठा लिया हथियार। पहले धर्म का मर्म तो समझो यार। दुनिया के सारे धर्म में पहले इंसानियत की प्राथमिकता है। कौन सी धर्म की बात कर रहे हो? धर्म का मर्म का पता ही नहीं, चले धर्मी और मजहबी बनने, उठा लिया हथियार धर्म के नाम पर। जो राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मानेगा वो भागते रहे धर्म के पीछे, धर्मी और अंधभक्त बनकर। एक बात मेरे पल्ले उतार लीजिएगा, अगर आप जिस दिन वास्तविक धार्मिक हो जाओगे उस दिन आपको हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का समझ नहीं रहेगा, सारे भगवान के अंश नजर आएंगे आपको। विवेकानंद जी ने कहा है कि दया हिंदुओं से सीखो और एकता मुसलमानों से सीखो। तो मैंने सोचा कि चलो 4 मुसलमान भाइयों से पूछते हैं, आप कौन? मुसलमान है। आप कौन? मुसलमान है। आप कौन? मुसलमान है। तो हमने सोचा चलो लगे हाथ अपने हिंदू भाइयों से भी पूछ ले, आप कौन? बाबू साहब है। आप कौन? ब्राह्मण है। ब्राह्मण। आप कौन? चमार है। चमार। आप कौन? बनिया है। बनिया। यादव है। यादव। अहीर है। अहीर। अरे क्या है यार, बटे हुए, टूटे हुए हैं हम सब। और इस बिखराव में आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है। और इस बिखराव का, अलगाव का दोषी कौन है? कौन है दोषी? ये दोनों पुस्तकें, इस तरह का साहित्य, इस तरह का साहित्य। और जब तक इस तरह का साहित्य छपता रहेगा, इस तरह का साहित्य, तब तक छुप छुपा कर ही सही इस तरह का साहित्य भी बढ़ता रहेगा। और लड़ो आप दोनों, लड़ो। आइए सबसे पहले इस पुस्तक पर चर्चा करते हैं। मैं भी कट्टर हिंदू बनना चाहता हूं। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, मैं भी कल से कट्टर हिंदू बन जाऊंगा। दे दो आप। पहला प्रश्न, क्या आप हिंदू राष्ट्र जब भारत हो जाएगा तो यहां से समस्त मुसलमानों को भगा दोगे? आप भगा सकते हो? आप नहीं, यूएनओ को रहते आप भगा सकते हो यहां से? अगर हाँ तो मैं कल ही से कट्टर हिंदू बनने के लिए तैयार बैठा हूं आपके सामने। दूसरा प्रश्न, अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो क्या भारत के समस्त मुसलमानों को वोट देने का मौलिक अधिकार छीन सकते हो आप यूएनओ को रहते? नहीं, छीन सकते हो? अगर हाँ तो मैं आज ही कट्टर हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। और तीसरा प्रश्न, अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है मेरा देश, तो क्या आप भारत के समस्त मुसलमानों को हिंदू बना सकते हो? अगर हाँ तो दिल पे हाथ रख के मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में उसे रखोगे आप? सवर्ण तो उसे बनने नहीं दोगे आप, वैश्य उसे बनने नहीं दोगे आप, दलित और दलित वो बनेंगे नहीं, सब मुसलमान रखोगे किस कैटेगरी में? इस पुस्तक के मुताबिक लिखा हुआ इसमें एक जगह कि आपका मकसद सिर्फ यह है कि हिंदू राष्ट्र के आड़ में मनुस्मृति कानून लागू करना और ब्राह्मणवाद का बढ़ावा देना।
विटामिन देना, ये है पुस्तक में लिखा हुआ है, ये इस पुस्तक में। दरअसल मित्रों, राष्ट्र प्रेमी के नाम पर सबके सब स्वार्थ के चाशनी में डूबे हुए हैं, सबके सब स्वार्थ के चाशनी में डूबे हुए हैं। चलिए मान लेते हैं आप ही की बात। आप कहते हो कि मुसलमानों के पूर्वजों ने हम हिंदुओं के पूर्वजों पर बहुत अत्याचार किया, तो जरा दिल पे हाथ रख के मेरे प्रश्नों का एक और उत्तर दे दीजिए। आप बताइए कि हमारे और आपके पूर्वजों ने दलितों पर कितना अत्याचार किया है? इसका हिसाब किताब है? हिसाब किताब इसका? इतिहास धो रहे हो आप, आज के डेट में इतिहास धो रहे हो कि मुसलमान के पूर्वजों ने हम हिंदुओं के पूर्वजों पर बहुत अत्याचार किया, तो ये भी इतिहास ढो लो ना आप कि आपके पूर्वजों ने दलितों पर कितना अत्याचार किया। ये इतिहास कौन ढोएगा? अरे जो बीत गई सो बात गई यार। अब एक नया भारत का निर्माण करना है हम सभी को। हमें हमारे देश को अमेरिका और रूस की जगह पे खड़ा करना है, जापान की जगह पे खड़ा करना है, ये हमारा ये पड़ोसी मुल्क चीन की जगह पे खड़ा करना है हमें। करते हुए बात करते हैं आप, मुसलमानों के पूर्वजों ने अत्याचार किया हम हिंदुओं के। आप हमारे हिंदुओं के पूर्वजों ने क्या किया दलितों के ऊपर? इतिहास गवाह है। यहां दलित को स्त्रियों के साथ ये शुद्धिकरण के नाम पर, गंगदान के नाम पे कितना अत्याचार हुआ है। छुआछूत, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, ये सब क्या है? लड़ो आप आरएसएस का वर्चस्व स्थापित करना चाहोगे, वह आर्मी सेना, भीम आर्मी सेना बना लेगा। आप भीम आर्मी सेना का वर्चस्व स्थापित करना चाहोगे, वो मुस्लिम लीग और तबलीगी जमात बना लेगा। वो तबलीगी जमात और मुस्लिम लीग बनाएगा, आप आरएसएस का वर्चस्व स्थापित करोगे। यही लड़ो आप। भारत तो मना ही रहा है अमृत महोत्सव, मित्र मना ही रहा है। आज भी भारत अमृत महोत्सव मनाने के कगार पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की आंकड़ा है कि आज के डेट में भी 50,291 मामले दलितों पर अत्याचार के दर्ज हुए। आज भी भारत में कहीं भी बलात्कार होते हैं तो उसमें से 97% बलात्कार दलितों के बच्चियों के साथ होता है। क्यों? कभी सोचा है आपने? किस अमृत महोत्सव की बात कर रहे हो आप? लड़ो। आज ये दोनों ये दोनों सनातन धर्म और बौद्ध धर्म आमने सामने खड़ा है। लड़ो या गले मिलो, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और मेरे प्यारे दलित भाइयों, आपसे भी निवेदन है, किस धर्म की बात कर रहे हो आप? किस धर्म की बात कर रहे हो आप? सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हम सभी एक मां के पेट के हैं। और इस सत्य को सुनने से मुकरिएगा मत कि हमारे सनातन धर्म की जितनी भी कमियां हैं उसी को दर्शा करके बौद्ध धर्म वर्चस्व स्थापित किया। ये सत्य है। लड़ो आप सब, खूब लड़ो। और इस लड़ाई में लॉस किसका होगा? मगर किसका होगा? हमारे देश का, हमारे भारत का। ये क्या है? ये क्या है यार? ये हिंदू राष्ट्र से बहुजन राष्ट्र। क्षमा करेंगे मेरे दलित भाइयों, आपका यह साहित्य धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। आपको क्या लगता है कि धर्म परिवर्तन कर लेना हमारी सारी समस्या का हल हो जाएगा? आपका शोषण रुक जाएगा? नहीं, धर्म परिवर्तन कर लेने से आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जो आपका पहचान है वो आप उसे मिटा दोगे। आपका जो अस्तित्व है उसे आप मिटा दोगे। आप इतिहास गवाह है। इन कट्टरों के खिलाफ, इन कट्टरों के खिलाफ आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा। इतिहास गवाह है। समय बदल रहा है। अब जात पात, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था का पुरजोर विरोध हो रहा है। हम जैसे लोग आप सभी के साथ खड़े हैं। आइए लड़िए, जमकर लड़िए, विरोध दर्ज कीजिए अपना। हम सभी समक्ष आपके साथ मिलजुल के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अब ये जात पात नहीं रही समाज में। हाँ, ये बात सत्य है कि जहां मूर्ख अनपढ़ों का बसेरा है वहां थोड़ा बहुत रह गया है, तो लड़ो आप उससे। हम सभी आपके साथ हैं।
आप खुद सोचो कि चंद कट्टरों के डर से आप अपना धर्म छोड़ करके जाओगे, आप कहां तक उचित है? आप खुद सोचो। आप ये होली, दिवाली, रक्षाबंधन सब सुना सुना सा लगेगा मित्रों, सब सुना सुना सा लगेगा मेरे दलित भाइयों। ये गाय, गंगा, गौरी, ये हमारी राष्ट्र की पहचान है, धरोहर है, संस्कृति है। संपूर्ण विश्व हमारे विचार, रहन सहन को गॉड गिफ्ट मानता है। हम सभी सीना तान करके और विश्व पटल पे खड़े होकर के अपने राष्ट्र को माँ, भारत माँ कहते हैं यार। यही तो हमारी पहचान है? यही तो खूबसूरती है कि हम नदियों को भी गंगा माँ कहते हैं, पौधों को भी तुलसी माता कहते हैं। यही मेरी सादगी है, यही अपनी पहचान है। चलो, आपका मन, आपका विचार का भी स्वागत है, आप बौद्ध हो जाओ, किंतु बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म सब एक ही तो है। आप बौद्धिस्ट हो जाओ, सनातनी हो जाओ, सिख हो जाओ, आप जैन हो जाओ, मगर भारतीय कब हो गए यार? कब होंगे हम सब? किंतु मैं अपने ब्राह्मण गणों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, अब मूर्ख बनाने का समय नहीं रहा। ये अब मूर्ख बनाने का समय नहीं रहा मेरे विद्वतगण। समय बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। अब हर दलित के घर में भीमराव अंबेडकर पैदा ले चुका है। आपसे ज्यादा कौन जानेगा? जो भी हमारी कमियां थी, ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति पात, छुआछूत, सती प्रथा, इन सब कमियों को दर्शा कर ही तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपना वर्चस्व स्थापित किया। इतनी सत्यता तो आप भी मानेंगे ना? हे ब्राह्मणगण, आप सभी से पांव छू करके, पांव लगी, भोजपुरी में पांव लगी बा, निवेदन है, रिक्वेस्ट है। जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में, मैं तो कहता हूं दलित भाइयों से, आओ मेरे दलित भाइयों, विरोध दर्ज करो। आप जो भी सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, काव्य पुराण हैं, उनके पेज से, उनके छंद से, उनके दोहा से, उनकी चौपाई से जहां भी आपको आपत्ति हो, दर्ज करो। आप दर्ज करो, मगर जलाने की बात ना करो यार। ये हमारी पहचान है। ये धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, ये सब उपनिषद, ये सब हमारी पहचान है, हमारे प्राण है। इसे जलाने की बात आप ना करो प्लीज। और मेरे ब्राह्मण बंधुओं, हम सबका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि अब वो समय, अब लकीर का फकीर बनने का समय नहीं रहा। समय बदल रहा है तेजी से। अब हम सबको भी मिल बैठ कर सोचना पड़ेगा। जहां भी हमारे दलित भाइयों को जिस छंद, दोहा, चौपाई से आपत्ति है, जिस धर्म ग्रंथ के पेज से आपत्ति है, फाड़ो, हटाओ, मिटाओ, संशोधन करो। आप विद्वान गणों का तो यह भी कहना है कि पहले हमारे धर्म शास्त्र में जितने बातें थे, बाद में कट्टरों ने उसको डाल करके अपने मन मुताबिक, अपने स्वार्थ के मुताबिक प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण आज हमारे धर्म ग्रंथ पे उंगली उठती है। कौन है जिम्मेदार? अब जो हुआ सो हुआ। अब हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि मिल बैठ करके इस पर विचार करें, इसका संशोधन करें। कुछ आप झुक जाएं, कुछ वो झुक जाए। यही तो सादगी है ना हमारे देश की। और झुकने झुकाने का काम वही करेगा जो राष्ट्र प्रेमी होगा। सिंपल सी बात, सीधी सी बात है। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों, कहीं त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, भाग गया था। कहीं से भी त्रुटि हो तो अपने छोटे भाई समझ करके क्षमा करेंगे। वेदना थी जो उमड़ पड़ा, और मुझे विश्वास है कि आप सब बुरा नहीं मानेंगे। बस मैं एक राष्ट्र प्रेमी हूँ, पीड़ा था, दर्द था, हम लोगों में अलगाव था, बिखराव था, तो सोचा कि एक वीडियो बनाकर डाल दूं। कष्ट के लिए क्षमा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।